कैलाश पर्वत, वो एकदम शांत बर्फीली जगह। सोचिए, भगवान शिव ध्यान में लीन है और माँ पार्वती उनके पास ही बैठी हैं। यहीं से, इसी दिव्य शांति के बीच से हम आज की अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं। हम श्री रामचरितमानस के एक बहुत ही खास हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे, वो पल जब खुद महादेव ने माँ पार्वती को भगवान श्री राम के पृथ्वी पर जन्म लेने की कहानी सुनाई थी। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब घटनाओं का एक क्रम भर नहीं है। ये जो बातचीत है ना, ये भक्ति क्या होती है, धर्म की जरूरत क्यों पड़ती है, और वो कौन सी दिव्य योजना थी जिसके तहत भगवान विष्णु ने मनुष्य का रूप लिया, उसको समझने का एक जरिया है। हम श्री रामचरितमानस के उन्हीं हिस्सों पर ध्यान देंगे जहां शिव पार्वती का ये संवाद है, और फिर राम जन्म से जुड़ी घटनाएं हैं। जिज्ञासा क्या थी, फिर शिव जी ने राम कथा का महत्व कैसे बताया, और हाँ, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण भगवान विष्णु को श्री राम बनकर आना पड़ा। हम कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं ना, और उनके जो गहरे अर्थ हैं, उन पर फोकस करेंगे। जी। तो चलिए सीधे कैलाश पर चलते हैं, जहां पार्वती जी अपने स्वामी से, शिव जी से एक सवाल पूछ रही हैं। जी, बड़े ही मतलब स्नेह और आदर के साथ पार्वती जी देख रही हैं कि शिव जी लगातार राम नाम जप रहे हैं। तो उनके मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठा। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आप तो देवों के देव हैं। ये राम कौन है जिनका नाम आप हमेशा जपते रहते हैं? ऐसा क्या खास है इस नाम में और इन राम में? ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं लगता है ना, इसमें जैसे गहरी श्रद्धा भी है, एक भक्ति है, अपने पति जिन्हें जप रहे हैं उनके बारे में जानने की एक उत्सुकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और शिव जी का जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। वो इस सवाल से बहुत खुश होते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्वती तुम धन्य हो। ऐसा सवाल ऐसा सवाल तो वही पूछ सकता है जिसके मन में श्री राम के लिए सच्ची भक्ति हो, प्रेम हो। हम्म। शिव जी ये भी साफ करते हैं कि राम कथा सुनना और सुनाना, ये दोनों ही मुक्ति देने वाले हैं। वो कहते हैं कि ये कथा तो मतलब हमेशा उनके दिल में बसी रहती है। और क्या उन्होंने कथा का सार भी शुरू में बता दिया कि ये किस बारे में है? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। शिवजी कहते हैं, देखो पार्वती, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये सत्य, प्रेम और मर्यादा की एक एक अद्भुत लीला है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में आकर रचा है। ये तीन शब्द, सत्य, प्रेम, मर्यादा, ये समझिए कि इस अवतार के आधार है, और शायद इसलिए कि उस वक्त समाज को इन्हीं मूल्यों की सबसे ज्यादा जरूरत आन पड़ी थी। तो चलिए ये समझते हैं कि वो जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या संकट था जिसके लिए स्वयं विष्णु जी को आना पड़ा? शिवजी पार्वती जी को बताते हैं कि ये त्रेता युग के शुरू होने का समय था। त्रेता युग मतलब सतयुग के बाद और द्वापर से पहले का युग। इसमें धर्म का स्तर सतयुग से थोड़ा कम हो जाता है। उस समय पृथ्वी पर, खासकर भारत भूमि पर, राक्षसों का आतंक वो बहुत बढ़ गया था। खास तौर पर लंका का राजा रावण और उसके जो साथी राक्षस थे, वो क्या करते थे कि ऋषियों के यज्ञों में बाधा डालते थे, निर्दोष लोगों को सताते थे। अच्छा। हाँ, और धर्म की मान्यताओं का मजाक उड़ाते थे। चारों तरफ एक डर का माहौल था, अधर्म फैल रहा था। स्थिति मतलब इतनी बिगड़ गई थी? इतनी ज्यादा कि शिवजी बताते हैं, स्वयं पृथ्वी माँ जो सब कुछ सह लेती हैं, वो एक दुखी गाय का रूप लेकर रोती हुई ब्रह्मा जी के पास गईं। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, पितामह, रावण के अत्याचारों से मेरा हृदय फटा जा रहा है, धर्म खत्म हो रहा है, साधु संत डरे हुए हैं, कृपा करके मुझे इस बोझ से मुक्त करें। पृथ्वी का इस तरह से गुहार लगाना ये तो दिखाता है कि संकट वाकई बहुत गहरा था। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया फिर? ब्रह्मा जी ने पृथ्वी और बाकी देवताओं की चिंता को समझा। उन्हें ये भी पता था कि रावण को वरदान मिला हुआ है कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता। उसकी मृत्यु मनुष्य या वानर के हाथों ही लिखी थी। इसलिए वे सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर यानी वो दिव्य समुद्र जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम करते हैं। अच्छा, शेषनाग पर। हाँ, शेषनाग, वो विशाल सर्प जो उनकी शैया भी है और सेवक भी। और वहां उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की। जी हाँ, सभी ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की, उनकी पूजा की और उनसे अनुरोध किया, हे प्रभु, आप ही संसार के पालक हैं। रावण के अत्याचारों से तीनों लोग परेशान हैं, धर्म की हानि हो रही है। कृपा करके पृथ्वी पर अवतार लें और इस दुष्ट का नाश करें, धर्म को फिर से स्थापित करें।
ये एक तरह से अवतार का जो सिद्धांत है ना, उसे ही दिखाता है। कि जब जब धर्म की हानि होती है बिल्कुल, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं। और भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना मान ली। भगवान विष्णु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और उन्हें भरोसा दिलाया। कहा, देवताओं आप चिंता ना करें, मुझे सब पता है। मैं आपकी पुकार सुन रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि धर्म की रक्षा के लिए क्या करना है। उन्होंने कहा, मैं जल्द ही अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। मनुष्य रूप में? हाँ, मनुष्य रूप में। और रावण और बाकी सभी राक्षसों का विनाश करके पृथ्वी को डर से मुक्त करूंगा। ये सुनकर देवताओं को बुरी शांति मिली, तसल्ली हुई। अयोध्या और राजा दशरथ, इनके बारे में शिवजी ने पार्वती जी को कुछ खास बताया। अयोध्या नगरी कैसी थी, राजा कैसे थे? हाँ, शिवजी अयोध्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं थी, इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बसाया था। ये इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की राजधानी थी। और पवित्र सरयू नदी इसके किनारे बहती थी, जिससे ये और भी सुंदर और पवित्र लगती थी। यहाँ के राजा थे दशरथ। वो अपने नाम की ही तरह, मतलब बहुत पराक्रमी, सच बोलने वाले, धर्म पर चलने वाले और अपनी प्रजा को बच्चों की तरह प्यार करने वाले राजा थे। और उनके परिवार के बारे में, उनकी रानियों के बारे में भी बताया होगा। हाँ, बताया कि उनकी 3 मुख्य रानियां थीं। महारानी कौशल्या जो सबसे बड़ी थी, फिर कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही बहुत गुणी थीं, पतिव्रता थीं, धर्म का पालन करने वाली थीं। राजा दशरथ के राज्य में सब कुछ था, सुख था, शांति थी, सम्मान था, पर उनके मन में एक कसक थी, एक अधूरी इच्छा थी। वो क्या इच्छा थी? राजा दशरथ वो निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख देती थी। वो चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े, उन्हें पिता बनने का सुख मिले। वो अक्सर अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से और दूसरे ऋषियों से इस बारे में बात करते थे। तो क्या उन्हें कोई उपाय मिला? किसी ने कुछ बताया? बिल्कुल। एक बार उन्होंने अपनी ये चिंता महर्षि ऋष्यशृंग के सामने रखी। महर्षि ऋष्यशृंग बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्र का मेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। ये एक खास वैदिक यज्ञ होता है जिससे संतान की इच्छा से किया जाता है। उन्होंने कहा, राजन, आप पूरी श्रद्धा और विधि विधान से ये यज्ञ कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और राजा दशरथ ने फिर ये यज्ञ करवाया? हाँ, राजा दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग को ही मुख्य पुरोहित बनाया और बड़े पैमाने पर पुत्र का मेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूरी पवित्रता और नियमों के साथ हुआ और जब यज्ञ की आखिरी आहुति दी जा रही थी, तब एक चमत्कार हुआ। यज्ञ कुंड की आग से एक दिव्य, मतलब बहुत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में सोने का एक बर्तन था जिसमें दिव्य पायस था। पायस मतलब एक तरह की खास खीर जो देवताओं का प्रसाद थी। अरे वाह, ये तो बड़ा चमत्कारी है। फिर उस दिव्य पुरुष ने क्या कहा राजा से? उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मैं प्रजापति का दूत हूँ। देवताओं ने तुम्हारी प्रार्थना और यज्ञ से खुश होकर ये दिव्य पायस भेजा है। इसे अपनी रानियों को खिला दो, इससे तुम्हें वीर और यशस्वी पुत्र जरूर मिलेंगे। ये घटना दिखाती है कि उस जमाने में यज्ञ और अनुष्ठान कितने महत्वपूर्ण माने जाते थे, दिव्य शक्तियों से जुड़ने का एक माध्यम थे। फिर राजा दशरथ ने उस पायस का क्या किया, कैसे बांटा? राजा दशरथ बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े आदर से वो बर्तन लिया और महल में गए। वहां जाकर उन्होंने उस दिव्य पायस के हिस्से किए। आधा भाग उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या जी को दिया। फिर जो आधा बचा, उसका आधा हिस्सा सुमित्रा जी को दिया। फिर जो बचा, उसका आधा कैकेयी जी को दिया और आखिर में जो थोड़ा सा बचा, वो फिर से सुमित्रा जी को दे दिया। इस तरह तीनों रानियों में वो प्रसाद बांट दिया। और इसी प्रसाद के प्रभाव से श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। बिल्कुल। शिवजी बताते हैं कि कुछ समय बीता और तीनों रानियां गर्भवती हुईं। और फिर वो शुभ घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था। वो चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। दोपहर का समय था, न ज्यादा सर्दी न गर्मी, एक बहुत ही पवित्र अभिजीत मुहूर्त था। तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, पर उसका सार यही है कि वो बहुत ही शुभ, बहुत ही दिव्य समय था। ठीक उसी वक्त महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। श्री राम का जन्म, उस पल का माहौल कैसा रहा होगा? शिवजी ने कैसे बताया पार्वती जी को? शिवजी उस पल को याद करते हुए कहते हैं, हे पार्वती, वो नजारा, वो अद्भुत था। जैसे ही श्री राम का जन्म हुआ,
पूरी अयोध्या नगरी एक एक जैसे अलौकिक रोशनी से जगमगा उठी। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे, गंधर्व मीठे गीत गाने लगे, अप्सराएं खुशी से नाचने लगीं, ऋषि मुनि वेद मंत्र पढ़कर भगवान की स्तुति करने लगे। हर तरफ बस आनंद ही आनंद छा गया। ऐसा लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड का दुख ही खत्म हो गया हो। मतलब सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जैसे एक उत्सव शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि ये किसी आम बालक का जन्म नहीं था ना, ये तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम का आगमन था। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी वो जो मर्यादाओं का पालन करने में सबसे उत्तम हो, जो आचरण का सबसे ऊंचा आदर्श बने। उनके आने से ही तो संसार के कष्ट दूर होने थे। और फिर श्री राम के बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। जी हाँ, श्री राम के जन्म के कुछ ही समय बाद महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। इस तरह राजा दशरथ के आंगन में 4 राजकुमारों की किलकारियां गूंजने लगी। अयोध्या में तो जैसे खुशियों का सैलाब आ गया होगा। अरे बिल्कुल, पूरी नगरी में जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, घरों में दिए जलाए गए, खूब दान पुण्य किया गया। राजा दशरथ की बरसों पुरानी इच्छा पूरी हुई थी। हर कोई खुश था, हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो शिवजी ने इस पूरी कथा को समेटते हुए पार्वती जी से आखिर में क्या कहा? शिवजी ने कथा पूरी करते हुए कहा, और इस तरह हे पार्वती, भक्तों की पुकार सुनकर पृथ्वी का बोझ हल्का करने, दुष्ट राक्षसों का नाश करने और धर्म की मर्यादा को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। और ये सब सुनकर मां पार्वती की क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्हें कैसा लगा? शिवजी की वाणी से अपने आराध्य श्री राम की ये पूरी लीला कथा सुनते सुनते मां पार्वती एकदम भावुक हो गई। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। उनका हृदय एकदम आनंद से भर गया। ये दिखाता है कि राम कथा में कितनी शक्ति है। उसे सिर्फ सुनने भर से मन कितना पवित्र और भक्ति से भर जाता है। सचमुच, ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार के जन्म की कहानी नहीं है। ये तो ये दिखाती है कि कैसे बुरे वक्त में जब अधर्म बढ़ता है तो दिव्य शक्ति संतुलन बनाने के लिए आती है। हाँ, और वो हस्तक्षेप भी किसके जरिए होता है? सत्य, प्रेम और मर्यादा जैसे जो शाश्वत मूल्य हैं, उनके जरिए। श्री राम का पूरा जीवन ही इन मूल्यों का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि धर्म की रक्षा के लिए, उसकी स्थापना के लिए ईश्वर हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे उनका रूप कोई भी हो। इस पूरी बातचीत से एक ख्याल आ रहा है मन में कि आज के समय में मर्यादा का क्या मतलब है और कैसे कोई एक व्यक्ति, चाहे वो ईश्वर का अवतार ही क्यों ना हो, अपने कामों से सदियों तक लोगों को रास्ता दिखा सकता है। ये बहुत गहरा सवाल है। श्री राम की कहानी हमें दिखाती है कि मर्यादा सिर्फ नियम कानून मानना नहीं है, बल्कि सही और गलत में फर्क करना, अपने कर्तव्यों को निभाना, रिश्तों का सम्मान करना और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सच और धर्म के रास्ते पर टिके रहना है। ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे ईश्वर मनुष्य बनकर बिल्कुल साधारण लगने वाले कामों से असाधारण आदर्श बना देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि उनके दिखाए रास्ते पर चलना वो आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा।